फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हो सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं तो बहुत बढ़िया हूँ फ्रेंड्स। और अभी मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी फ्रेंड, वो है फ्रेंड्स नरेंद्र मोदी जी की वीडियो फ्रेंड्स। तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद ही हमको पता चलेगा। वो बहुत कठिन हिंदी में लिखा है, अगर मैं पढ़ूंगी तो मेरे प्रोनाउंस में थोड़ी इधर उधर हो जाएगी, फिर आप लोग ही बोलेंगे कि मेरे को बोलना नहीं आता फ्रेंड्स। तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे। बहुत गर्मी है। That यूं ही कोई मोदी नहीं बन जाता है। वो मोदी बनने के लिए जीवन खपाना पड़ता है। मोदी बनने के लिए सड़कों पर पोस्टर लगाना पड़ता है। मोदी बनने के लिए घर परिवार छोड़ना पड़ता है। मोदी बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ देश और देश की जनता के बारे में सोचना पड़ता है, तब जाकर कोई नरेंद्र मोदी बनता है। एक ऐसा नरेंद्र मोदी जिसने 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री का पद संभाला और आज लगातार दूसरी बार दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान की सत्ता संभाल रहे हैं। इतने ऊंचे मुकाम तक सफर तय करने वाले नरेंद्र मोदी कहां से आए हैं, कितना संघर्ष झेला है, पार्टी के लिए कितनी मेहनत की है, ये बात भी बीजेपी नेताओं के साथ साथ उनके विरोधियों को भी अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। तभी तो जिन कद्दावर पत्रकार राजदीप सरदेसाई पर मोदी विरोधी होने के आरोप लगाए जाते हैं, वो राजदीप सरदेसाई भी मोदी की मेहनत का लोहा मानते हैं। लल्लन टॉप के कार्यक्रम नेता नगरी में बोल रहे पत्रकार राजदीप सरदेसाई मोदी के संघर्षों की बात करते हुए बताते हैं, 1987 में मोदी जी पहली बार अपनी एक तरह से पहचान बनाते हैं। म्यूनिसिपल इलेक्शन होता है अहमदाबाद में और वो क्या करते हैं, हर गली नुक्कड़ में जाकर देखते हैं कि पोस्टर लगे हुए हैं कि नहीं। सभी बीजेपी कैंडिडेट्स के वो स्कूटर के पीछे बैठे हुए हैं और स्कूटर कौन चला रहा है, सोचिए, अमित शाह। अब मेरे दोस्त यही बात है, कई नेताओं को ये बात पता चलनी चाहिए कि आज वो इस लेवल पर पहुंच गए हैं, लेकिन कहां से आए हैं, ये जर्नी है लाइफ में। ये कोई वनडे मैच नहीं है पॉलिटिक्स, ये 40 साल से वहां बैठे हैं। मोदी के सियासी सफर के बारे में बताने के साथ ही पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने 1995 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव का भी जिक्र किया, जब पहली बार बीजेपी गुजरात की सत्ता में आई थी और केशुभाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। करीब 28 साल पुरानी बात छेड़ते हुए पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने बताया, मुझे अब भी याद है 1995 में जब बीजेपी पहली बार गुजरात में जीती थी। छोटा सा ऑफिस था उनका कानपुर में। मोदी जी बाहर बैठे थे, खाकरा खा रहे थे और बीजेपी के बड़े नेता शंकर सिंह वाघेला, केशुभाई पटेल, सुरेश मेहता अंदर रूम में बैठे हैं और मैं मोदी जी के साथ बाहर बैठा हूँ। उस जीत में मोदी जी का बड़ा योगदान था। वो मुझे कहते हैं, नहीं नहीं, वो बड़े नेता हैं, उनको बैठने दीजिए, उनको बुलाया नहीं गया था उस मीटिंग में। अब आप सोच लीजिए। पत्रकार राजदीप सरदेसाई 1995 के जिस गुजरात विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, उस चुनाव में बीजेपी को गुजरात की कुल 182 सीटों में से 121 सीटों पर जीत मिली थी। तो और पहली बार बीजेपी इतिहास रचते हुए गुजरात की सत्ता में आई थी। इस चुनाव में बीजेपी के बड़े नेताओं की भूमिका तो थी ही, नरेंद्र मोदी ने भी एक कार्यकर्ता के तौर पर बीजेपी के लिए जबरदस्त काम किया था और ये बात खुद राजदीप सरदेसाई ने भी बताई है, जो 1995 में गुजरात चुनाव की रिपोर्टिंग कर रहे थे। बीजेपी ने गुजरात में जीत का जो सफर शुरू किया था, वो सफर आज भी लगातार जारी है और खुद नरेंद्र मोदी एक कार्यकर्ता के तौर पर अपनी मेहनत के दम पर लगातार 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। इतना ही नहीं, बीजेपी जब उन्हें केंद्र की राजनीति में लेकर आई तो यहाँ भी मोदी मैजिक का जादू चला और इतिहास में पहली बार साल 2014 में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता हासिल कर जहां इतिहास रच दिया, तो वहीं इसके 5 साल बाद जब 2019 का लोकसभा चुनाव आया तो एक बार फिर मोदी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत हासिल किया। और अब मोदी की अगली परीक्षा साल 2024 के चुनाव में होनी है, जहां ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाती है या फिर 26 विपक्षी पार्टियों का गठबंधन सत्ता में आता है। वैसे आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हाँ फ्रेंड्स, तो जैसे 2024 यानी मोदी जी ने कर दिखाया है 2 बार, तो इस बार भी मोदी जी आएंगे। हाँ, मेरी
दिली इच्छा ये है कि मोदी जी आए फ्रेंड्स, और जनता का मूड भी यही लग रहा है कि मोदी जी आएंगे। हालांकि 26 पार्टियां कुछ भी कहे फ्रेंड्स, पहले तो 26 पार्टियों को अगर आना है देखिए, मैं वीडियो में बोलती हूँ कि हम देशभक्त हैं, मोदी भक्त नहीं है। लेकिन अगर 26 पार्टियां जो मिली है, मिल के इंडिया बनाया है उन्होंने, ठीक है, तो वो 26 पार्टी बोल दे, 26 पार्टियां बोल दे कि उनका विजन क्या है, वो हमारे लिए, जनता के लिए आगे क्या करना, क्या क्या करेंगे, क्या प्रोग्रेस करेंगे, क्या उनकी रणनीति है, क्या उनके वादे हैं, ये थोड़ा बताए, तब तो कोई जनता उनको उच्च स्थान पे भेजेगी ना, पीएम की कुर्सी पे। उनके पीएम कौन बनेंगे? अब 26 पार्टियों के 26 पीएम तो बन नहीं सकते हैं ना फ्रेंड्स। तो पहले तो उनका जो बना है, क्या बोलते हैं, गठबंधन ना, गठबंधन ही है, गठबंधन, वो ही उसी में थोड़ा सुलझा ले। उसके बाद फिर वो बाहर निकल के थोड़ा देश की राजनीति को भी देख लेंगे। पहले 26 पार्टी अपने में तो सुलझे। तो और रही बात मोदी जी की फ्रेंड्स, तो मोदी जी की जो राजनीति है वो हमने एज ए गुजराती फ्रेंड्स हमने बहुत करीब से देखी है। हालांकि हमारे बचपन से हम सुनते आ रहे थे केशुभाई पटेल जो गुजरात के सीएम थे, उन्हीं की तबीयत खराब होने के बाद वो सीएम पद से मतलब हटे हैं और मोदी जी को सीएम बनने का मौका मिला था। और मोदी जी ने बहुत ही मतलब एक गुजराती में एक कहावत है ना फ्रेंड्स, रंग से राजा, यानी शून्य से सर्जन किया है मोदी जी ने। बहुत ही मतलब स्मॉल बैकग्राउंड से आते हैं, और पार्टी और परिवार उन्होंने पहले से ही अलग रखा है। वो परिवार, वो जनता को ही अपना परिवार समझते हैं फ्रेंड्स। तो ये सब जो चीज़ है ना, जनता को, पहले गुजरात की जनता को वो सब चीज़ें उनकी दिखी और भाई फ्रेंड्स, और गुजरात को उन्होंने आगे बढ़ाया फ्रेंड्स। और वही गुजरात के मॉडल के तौर पे फ्रेंड्स वो दिल्ली में आए, और देश में भी कितने भी लोग भ्रम फैलाए कि ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया। ठीक है, चलो मोदी जी ने 25 काम किए, उसमें से 5 गलत उन्होंने मर्जी से नहीं किए होंगे, हो सकता है 19-20 5 काम हो गए होंगे, लेकिन 15 को तो जनता देखती है ना। जैसे बड़े बड़े मुद्दे जनता के सामने है, अब जनता उनके सामने नतमस्तक है, और पूरा समर्थन क्यों दे रही है? क्योंकि हम लोगों को दिख रहा है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा कि अगर 25 काम हुए हैं उसमें से 5 19-20 हो गया होगा, तो 15 तो हमको दिखता है फ्रेंड्स। और कश्मीर में 370 हटने के बाद कितनी शांति है फ्रेंड्स कश्मीर में। और मोदी जी को अयोध्या, हमारा राम मंदिर फ्रेंड्स, हमारे रामलला इतने सालों से राजनीति की जो भेंट चढ़ गए थे, उधर अब राम मंदिर बन रहा है। उनके राम मंदिर, रामलला हमारे टेंट में थे, अब हमारे रामलला को उनके जन्म स्थान पे फ्रेंड्स अब वो उनकी स्थापना होने जा रही है। तो ऐसे तो बहुत से काम है जो जनता को दिखते हैं, तभी जनता ने उनको सपोर्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। और रही बात विपक्ष की, जो 26 पार्टियां बनी है, जैसे मैंने बोला, उनका कोई विजन हम लोगों को बता दे कि वोट देने के बाद वो क्या हमारे लिए करेंगे, और एक उनके प्रधानमंत्री कौन बनने वाले हैं, वो उनका चेहरा जनता को दिखा दे। तो उसके बाद फ्रेंड्स जनता भी तय कर सकती है ना कि किसको वोट दे। फिलहाल तो रेस में सिर्फ मोदी जी ही चल रहे हैं फ्रेंड्स। अब विपक्ष को ये सोचना है, जो 26 पार्टियों को अब ये सोचना है कि अगर मोदी जी को बीट करना है तो रणनीति कुछ अलग लगानी होगी फ्रेंड्स। तो वीडियो बहुत बहुत अच्छा था। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को सपोर्ट, वीडियो को पूरा देखें और शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी सुंदर सी वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।